अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तपश की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं शाइजर अपने बहनोई नबील को और अपनी बहन को लेकर कहते हैं कि चले मेरा और नरमीन का रिश्ता तय करें, जिस पर नबील उसको कहते हैं कि शाइजर ये लड़की कहाँ से आ गई है, तुम तो दूसरी लड़की को पसंद करते थे ना। जिस पर शाइजर कहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या मैं उस लड़की से शादी करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रिश्ता लेकर जाना चाहता हूँ। मैं शिफा को अबजियत देना चाहता हूँ और शिफा को इस मरहले से गुजारना चाहता हूँ जिससे मैं गुजरा हूँ। शिफा को क्या लगता है कि मेरी मोहब्बत क्या इतनी आसानी से मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं अब शिफा को अजियत दूंगा और पल पल उसको तड़पाऊंगा जिस तरह से मैं तड़पा हूँ। पहले तो उसने मेरी मोहब्बत देखी थी, अब शिफा की बारी है कि मेरी दुश्मनी देख ले। यहाँ पर शाइजर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गया है और एक्शन में आ गया है। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि नाजरीन आपको बताते चले, ऊपर से नबील भी उसको अब खुश करता है कि ठीक है तुम जो करोगे बहुत ही अच्छा करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने बस फिक्र नहीं करनी है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे शाइजर अब जो कि माफी मांगने चला जाता है और माफी मांगते ही मांगते वो शिफा को ये बात भी बता देता है कि तुम्हारी और मेरी दुश्मनी अब पक्की हो गई है। जिस पर शिफा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। बहरहाल अब शिफा ऑफिस जाना आना छोड़ देती है, लेकिन शाइजर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मजबूरन के तहत शिफा को दोबारा ऑफिस जाना ही पड़ता है, लेकिन माज अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक करने लग गया है। माज को अब नुजरत की और नरमीन की बातें सच लगने लगी हैं। ऊपर से वो शिफा से यहाँ तक कह देता है कि अब मैं तुम पर शक करने लग गया हूँ, क्योंकि शाइजर जैसा एक सख्त इंसान कभी भी किसी से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगता है। अरे शाइजर तो अपने माँ बाप से माफी नहीं मांगता है, तो वो हमारे घर में आकर तुमसे हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग कर गया है। जिस पर शिफा कहते हैं कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो माज। तो माज कहता है कि हाँ कर रहा हूँ शक, और तुम्हारी ये जो बातें और हरकतें हैं ना शाइजर का, तुम्हें अपने ऑफिस में जॉब देना, तुम्हें महंगे महंगे नेकलेस देना, डायमंड की रिंग देना और पता नहीं क्या कुछ ना देना, ये सारी बातें इन चीज की दलाइल है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और ऊपर से मैं कितना सीधा साधा और भोला भाला हूँ कि मैंने ना तुम पर शक किया और ना ही शाइजर पर शक किया। आइंदा के बाद तुम कहीं भी नहीं जाओगी, और अगर तुम कहीं जाना भी चाहती हो तो वापस घर मत आना शिफा। और माज ये कहकर शिफा को धक्का देकर चला जाता है। कितने में शिफा के सर में दर्द होने लग जाती है और उसको चक्कर आते हैं कि वो इतने में ही बेहोश हो जाती है। दरअसल अब इतने में माज दोबारा आता है कमरे में, तो शिफा बेहोशी की हालत में ही लेटी हुई होती है। माज बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसको हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। नुजरत और नरमीन भी चले जाते हैं। कितने में ही हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि टेंशन की बात नहीं है, शिफा प्रेग्नेंट है। अब शिफा की प्रेगनेंसी की खबर सुन के तो माज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, नरमीन भी खुश हो जाती है और नुजरत भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में फोन आ जाता है नरमीन को शाइजर का कि क्या कर रही तुम। जिस पर नरमीन कहते कि हम सब हॉस्पिटल में आए हुए थे। वो कहते कि हॉस्पिटल क्यों आए हुए हो, क्या हुआ है शिफा को। तो वो कहते कि शिफा भाभी दरअसल प्रेग्नेंट है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, शाइजर हमारे घर भी अब छोटा सा बच्चा आ जाएगा। जिस पर शाइजर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर फोन बंद कर देता है। नरमीन कहते कि शाइजर क्या हुआ है, फोन क्यों बंद कर दिया है, लेकिन शाइजर अब बात नहीं करता तो अपना फोन ही ऑफ कर देता है। जिस पर नरमीन भी बहुत लाइट ले लेती है। अब तो शाइजर के सर पर भूत सवार हो गया है। पहले तो खाली माज नहीं था और अब ये बच्चा कहाँ से आ गया। लेकिन शाइजर ने भी खूब प्लानिंग कर ली है कि ना ही वो इस बच्चे को जिंदा छोड़ेगा और ना ही वो माज को जिंदा छोड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने जान खा ली है। शाइजर का अब सब्र बहुत ज्यादा हो गया है और अब वो मजीद सब्र नहीं कर सकता है। नरमीन से शादी का ढोंग रचाकर दरअसल उसने शिफा को किडनैप करवा लेना है और फिर शिफा के साथ जबरदस्ती गन पॉइंट पर निकाह भी करवा लेना है। और माज का क्या ही है, माज को तो वो जबरदस्ती 2-3 थप्पड़ लगाएगा तो वो खुला के कागज पर खुद ही सिग्नेचर कर देगा। यानी कि दोस्तों तपश ड्रामा का तो ब्लॉकबस्टर से ब्लॉकबस्टर तरीन होता जा रहा है। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।